We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खफा हैं। इसकी वजह है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। अब ट्रंप किसी भी हालात में रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करवाना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन से दो टूक में कह दिया है कि हमारी बात नहीं मानकर वो आग से खेल रहे हैं। लेकिन रूस ने ट्रंप की इस धमकी का माकूल जवाब दिया है और क्या कुछ कहा है ये आप जानेंगे शेखर सर से डिटेल में। उन्होंने क्या कुछ कहा और इस पर क्या बड़ी अपडेट आई है सर? देखिए, दो महाशक्तियां अब बयानबाजी के मामले में आमने सामने हैं। महाशक्तियों के बीच में इंडिया का कनेक्शन भी आप देख लीजिए। रूस भारत का दोस्त है, जबकि अमेरिका जिस तरीके के बयान हाल फिलहाल में दिनों में भारत को लेकर दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध अमेरिका के साथ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब ट्रंप जो है वो एक तरीके से यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है इसे अपने लिए एक मिशन के तौर पर लेकर चल रहे हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से सीज़फायर कराया जाए, क्योंकि ट्रंप को जो क्रेडिट लेने का जो एक वो है, जिसके बारे में जो अमेरिका के पूर्व नेता हैं उन्होंने भी सवाल उठाए थे कि ट्रंप को क्रेडिट लेने का बहुत ज़्यादा शौक है। भारत और पाकिस्तान के मामले में लगातार वो क्रेडिट लेने की बात करते रहे, हालांकि भारत लगातार इस बात को नकारता रहा है। उधर यूक्रेन और रूस के मामले में ट्रंप चाहते हैं कि इसका क्रेडिट जो है उनके पास चला जाए। अब इसका फ़ायदा वो कैसे उठाएंगे ये वो जानते होंगे। और इसी कड़ी में उनका डेस्परेशन कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा भी इस बात से लगाइए कि एक वक्त पर ट्रंप के लिए जेलेंस्की से वो इस तरीके से भिड़ गए थे जैसे लग रहा था कि ये जो लड़ाई है वो ओवल ऑफिस में नहीं हो रही है। अमेरिका के जो प्रतिष्ठित ऑफिस है जो जहाँ पर ट्रंप बैठे हुए हैं, इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, यहाँ नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई गली की लड़ाई चल रही है। इस तरीके से जेलेंस्की को एक तरीके से लिंच करने की यहाँ पर कोशिश की गई, जिसमें ज़्यादा उसका मीम भी बना था, खूब मीम बना था। इसमें वेंस भी शामिल थे और ट्रंप भी शामिल थे। लगातार जेलेंस्की को इस तरीके से वहाँ पर जलील करने की कोशिश की गई कि इसका वीडियो देखते देखते वायरल हो गया था। अब इसी कड़ी में तब वो रूस के फेवर में इतना ज़्यादा थे कि जेलेंस्की से इस तरह से भिड़ गए। लेकिन अब सिचुएशन है कि रूस भी ट्रंप को सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि रूस को शायद ये लगता है कि इसका क्रेडिट जो है वो ट्रंप के पास क्यों जाए, ट्रंप का इससे क्या लेना देना। तो ये कहीं ना कहीं, और इसी कड़ी में लगातार जो है ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। उधर जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो हमले हैं वो तेज़ हुए हैं। एक तरफ रशिया ने जब यूक्रेन पर कीव पर जो है ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए हैं, तो उसके जवाब में यूक्रेन की तरफ से भी लगातार ड्रोन अटैक जो है किए जा रहे हैं। अब उसी कड़ी में जो ट्रंप है उनका स्टेटमेंट आता है, जिसमें उन्होंने जो बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। और ट्रंप जब ये बात कहते हैं कि आप आग से खेल रहे हैं, तो उनके इस बयान को आप इससे भी जोड़कर देखिए कि ये वही ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है, वही ट्रंप हैं जिन्होंने एक वक्त में रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर ये कह दिया था कि इससे हमारा लेना देना नहीं है। जब ये बात कही जा रही थी कि नाटो के जरिए जो है यूक्रेन को यहाँ पर मदद अमेरिका जो है अब आगे नहीं पहुँचाएगा। रिपोर्ट ये भी आई कि जो इंटेलिजेंस है अमेरिका वो भी यूक्रेन के साथ में शेयर नहीं करेगा। एक तरीके से यूक्रेन को उन्होंने किसी बच्चे की तरह अकेला छोड़ दिया था, जबकि युद्ध में झोंकने में अमेरिका की ही बड़ी भूमिका रही। हालांकि उस दौर में ट्रंप सरकार में नहीं थे, तब बाइडेन सरकार हुआ करती थी। लेकिन अब इस मामले में ट्रंप जो है आक्रामक हो रहे हैं और उतना ही आक्रामक जो है रशिया भी हो रहा है। और इसी कड़ी में रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री हैं, उनका बयान आया है। उनका बयान आपको बता देते हैं और ट्रंप ने क्या कहा था वो भी बता देते हैं। उन्होंने बयान देते हुए ये कहा है ट्रंप के उस बयान के जवाब में, जिसमें उन्होंने कहा था कि आग से खेल रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि वो आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ दिमित्री ने बोला था कि वो आग से खेल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से कहा था कि रशिया जो है वो मेरा अच्छा दोस्त है, पुतिन जो है वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो जिस तरीके से अभी रिएक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल एक आग से खेलने की तरह है। वो पता नहीं क्या चाहते हैं, उनके मन में अभी क्या चीज़ें हैं, जिस पर उन्होंने दिमित्री ने ये बात कही थी। सर, दिमित्री ने उनको कोट करके बात कही है। उन्होंने कहा रिगार्डिंग टर्म्स वर्ड अबाउट पुतिन के बारे में ट्रंप के जो शब्द हैं उन पर बोल रहा हूँ। प्लेइंग विथ फायर, कोट एंड कोट, प्लेइंग विथ फायर जो है वो ट्रंप के वर्ड हैं। रियली बैड थिंग्स हैपनिंग टू रशिया, यानी कि रशिया जो है वो आग से खेल रहा है और ये बहुत बुरी बात है। उस पर दिमित्री ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि आई ओनली नो ऑफ द वन रियली बैड थिंग विच इज वर्ल्ड वॉर 3। तो ये जो शब्द आया, ये जो आया है वर्ल्ड वॉर 3, यानी अगर पुतिन से ये कहें ट्रंप कि आग से खेल रहे हैं और ये बहुत बुरा होगा, तो इससे मैं तो एक ही, यानी रूस ये कह रहा है कि हम तो इससे एक ही चीज़ समझते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की सीधे सीधे तौर पर धमकी है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो हम समझ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो अपने शब्दों के महत्व को आसानी से समझते होंगे कि वो बोल क्या रहे हैं। मतलब यही बात अगर आसान भाषा में अगर हम कहें तो यही मतलब है कि रूस अब ट्रंप से कह रहा है कि भाई जो तुम बोल रहे हो समझ रहे हो कि तुम बोल क्या रहे हो। तो ये वाली बात हो गई। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा था, यहाँ पर जाते थे ये भी बताना जरूरी रहता है। ट्रंप ने कहा था कि मैं पुतिन को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन अब
जो रूस है यानी कि पुतिन जो हैं वो अब रॉकेट से हमले कर रहे हैं, शहरों पर हमले कर रहे हैं, इसके अलावा वो लोगों को भी मार रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ये नहीं पता है कि इस आदमी को यानी कि पुतिन को हो क्या गया है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जो पुतिन है, जो रूस है, वो कीव पर और उसके अलावा दूसरे शहरों पर जो है मिसाइलें बरसा रहा है। तो ये बात कहा है कुछ तो गड़बड़ है। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही ट्रम्प ने यह भी कहा था कि रूस के साथ, पुतिन के साथ हमारे जो संबंध है वो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ तो हुआ है। वो बिल्कुल क्रेजी हो गए हैं, वो बेवजह लोगों को मार रहे हैं। मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो यूक्रेन में आम नागरिक हैं। उनके शहरों पर जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि ये यूक्रेन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि यानी कि जो पुतिन है वो यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूक्रेन चाहते हैं। और अब ये हमले से साबित भी हो रहा है, इससे रूस का पतन जो है वो हो जाएगा। तो ये ट्रम्प ने रूस को लेकर इतनी सारी बातें कही हैं, जिसके जवाब में रूस ने कहा है, रूस की तरफ से, कि आप जो बोल रहे हैं इसका सीधा मतलब यही है वर्ल्ड वॉर 3, और क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं। तो अब ये है कि दो महाशक्तियों के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है। उन दो महाशक्तियों के बीच में, जिसमें ट्रम्प घुसकर यूक्रेन रशिया के बीच में सीज फायर करवाना चाहता था, ठीक उसी तरीके से क्रेडिट लेना चाहता था जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में घुसकर उसने लेने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग थी। अब वहाँ पर देखते हैं कि अब आगे इस पर ट्रम्प किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आपने समझा शेखर सर से कि किस तरीके से अब भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो जंप मारकर पहुंच चुके हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध में क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन आगे इस पर क्या होने वाला है ये फिलहाल आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस पर जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।